नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हो आप सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतिहास से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जहांगीर का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ पर बना हुआ है? वो शाहदरा में है और लाहौर में। लाहौर में शाहदरा स्थान है, वहाँ पर बना हुआ है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम था, जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम था वो सलीम था। सलीम और अनारकली की कहानी आपने तो सुनी होगी, ये वही सलीम था जिसका नाम जहांगीर था, जो सम्राट बना था बाद में, सम्राट जहांगीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय की जंजीर स्थापित की गई थी। न्याय की जंजीर जो स्थापित की थी किसने की थी? वो जहांगीर ने स्थापित की थी। जहांगीर ने स्थापित की थी न्याय की जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था। मयूर सिंहासन जो बना हुआ था उसमें हीरा किसका लगा था? कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। कोहिनूर हीरा उसमें लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन को बनाया था, मयूर सिंहासन को जो बनाया था बेबादल खान ने बनाया था। बेबादल खान ने मयूर सिंहासन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया था। लोहे एवं रक्त की नीति को जो अपनाया था बलबन ने अपनाया था। बलबन ने सल्तनत काल में बलबन ने अपनाया था लोहे एवं रक्त की नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन का पूरा नाम था, बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन, बलबन का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था वो बलबन का था। बलबन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था, बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक जो था वो बलबन ही था। राजत्व जो सिद्धांत स्थापित किया था वो बलबन ने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दुआ से दे दिया है क्वेश्चन। देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था वो बलबन था, ये मैंने पीछे बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर जो कहा जाता था वो औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर था अलाउद्दीन का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। वो औरंगजेब था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि, ये 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब को दफनाया गया था। औरंगजेब को जो दफनाया गया था वो दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल जो कहलाता है वो बीबी का मकबरा कहलाता है, औरंगाबाद में है। ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा है, बीबी का जो मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी थी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। राबिया उद दौरानी औरंगजेब की पहली पत्नी थी, उसका मकबरा है और यह ताजमहल की तरह ही बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने
सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ये तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजार दिनारी कहलाता है। हजार दिनारी जो कहलाता है मलिक काफूर को कहा जाता है। हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कयूमर्स था। शमसुद्दीन कयूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मूल नाम था। शेरशाह का जो मूल नाम था वो फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था। और शेर खां जो नाम पड़ा था उसका, उसने एक शेर को मारा था, इसलिए उसका नाम शेर खां पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मूल नाम, तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है, फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाक प्रथा का प्रचलन किया था। डाक प्रथा का जो शुरुआत प्रचलन किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम बिहार में है, ये बिहार राज्य में है सासाराम, वहाँ पर स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में हुई थी। कालिंजर में युद्ध चल रहा था, हुमायूं और कालिंजर में युद्ध चला हुआ था, तो युद्ध में एक बम आकर उसके पास ही फट गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली शहर का नींव डाली थी। दिल्ली शहर की जो नींव डाली थी अनंगपाल तोरमाण ने डाली थी। अनंगपाल तोरमाण ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाह बेखबर कहा जाता है। शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है शाह बेखबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया था। दो गुम्बदों का जो प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरे में दो गुम्बदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था। बहलोल लोदी के मकबरे को जो बनवाया था सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में, उसमें हुई थी हैदर अली की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान जो शासक था मैसूर कर्नाटक का ही शासक था। मैसूर कर्नाटक का ही शासक था टीपू सुल्तान, और हैदर अली का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंगल में हुई थी। चतुर्थ आंगल युद्ध मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। और कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।